भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, उस रिश्ते में अब दरार बढ़ती सी जा रही है। नेपाल ने भारत के 3 हिस्सों को अपने क्षेत्र में दिखाया था। वो हिस्सा है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। हालांकि इससे संबंधित जो नक्शा था वो नेपाल अपने संसद में नहीं पेश कर पाई थी। जो संविधान संशोधन इसका होना था वो नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त नेपाल की पार्टी के पास जो बहुमत है वो नहीं था। जो नेपाल में अभी सरकार है उसके पास बहुमत नहीं था। लिहाजा नेपाली कांग्रेस, जो कि वहाँ की एक पार्टी है, उस पर पूरा ठीकरा फोड़ा गया कि अभी हमारे पास बहुमत नहीं है, इसीलिए हम इसे पेश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जाकर नेपाली कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, और इसीलिए अब उस जो नए राजनीतिक नक्शा है उसे नेपाल ने पेश कर दिया है। जो संविधान संशोधन विधेयक है उसे पेश कर दिया गया है। अच्छा, अब इसमें यह भी जानना बेहद दिलचस्प है कि इसमें भारत पर निशाना साधा गया है या फिर नेपाल की ओली सरकार, यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद फंस गए हैं। देखिए, शुरुआत में जो केपी शर्मा की सरकार है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये 3 इलाके हमारे हिस्से में आते हैं, यानी कि नेपाल के हिस्से में जाते हैं, और उन्होंने भारत को एक तरह से आंख दिखाई, भारत का मजाक भी बनाया, तंज तक कसा। लेकिन उसके बाद जब प्रेशर बढ़ा, जब नेपाल को भी ये धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भारत के साथ जो दोस्ती है उसे बिगाड़ना ठीक नहीं है, तब कहीं जाकर नेपाल ने उस प्रस्ताव को पेश करने से रोका, उसे वापस लिया, और हवाला ये दिया गया कि अभी उनके पास इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए पूरी बहुमत नहीं है। दरअसल नेपाल में जो अभी जिसकी सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, उसके पास 275 सीटें हैं, जो कि 9 सीटें कम है बहुमत का आंकड़ा छूने से। वहीं दूसरी पार्टी जो कि नेपाली कांग्रेस है, उसके पास कुल 63 सीटें हैं। अब जाकर ये समझिए कि जब जो रूलिंग पार्टी है उसके पास बहुमत नहीं हो पा रहा था इस विधेयक को पास कराने में, उसने सीधा सीधा जो पूरा ठीकरा है वो फोड़ दिया जाकर नेपाली कांग्रेस पर। यह कह दिया कि भाई हमारे पास तो बहुमत है नहीं, बहुमत के लिए आपको साथ आना पड़ेगा। नेपाली कांग्रेस की ओर से उस वक्त ये कहा गया था कि ठीक है, हमें सोचने का वक्त दीजिए। तब कहीं जाकर केपी शर्मा की जो सरकार है उसने इस विधेयक को रोक रखा था, यहाँ तक कि उसे अपने कार्रवाई से हटा भी दिया था। लेकिन अब 2 दिन होते होते नेपाली कांग्रेस ने ही एक तरह से साफ कह दिया कि हम आपको अपना समर्थन दे रहे हैं, इस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब केपी शर्मा खुद फंस गए। अगर वहां पर समर्थन मिलने के बाद इस संशोधन को आगे नहीं बढ़ाते तो वहां पर उनकी नेपाल के अंदर उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती, उन पे सवाल उठने लगते। अब बढ़ा दिए हैं तो भारत से एक तरह से उन्होंने दुश्मनी मोल ली। कुल मिलाकर वो 2 तरफा फंस गए। भारत से फंसे तो फंसे क्योंकि उन्होंने नक्शा नया पास कर दिया, पेश कर दिया। उधर दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हम आपको अपना समर्थन दे रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुश्किलें नेपाल के पीएम और नेपाल की जो सरकार है उनकी खुद बढ़ गई है। अच्छा, एक सवाल ये भी मन में आता है कि आखिरकार ये जो विवाद है ये शुरू कब से हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 है उसका जब वहाँ से उसे हटाया गया, उसके बाद जाकर नवंबर में भारत ने अपना नया नक्शा पेश किया। उसमें काला पानी को भारत ने अपने क्षेत्र में दिखाया था। इसके बाद 8 मई को राजनाथ सिंह ने उसी इलाके में एक सड़क का उद्घाटन किया जो कि सीधा मानसरोवर को जोड़े, जिससे कि जो दूरी है वो कम हो जाए। इसके तुरंत बाद नेपाल को यहीं पर समस्या होनी शुरू हो गई। नेपाल ने फौरन अपना एक नया राजनीतिक नक्शा पेश कर दिया। अब जो नया राजनीतिक नक्शा पेश किया उसमें नेपाल ने भारत का जो उत्तराखंड इलाके में पिथौरागढ़ ज़िले में जो इलाका पड़ता है काला पानी, उसे अपने पास दिखाया। साथ ही साथ लिम्पियाधुरा उसे अपने क्षेत्र में दिखा लिया। इसके साथ लिपुलेख उसे भी अपने क्षेत्र में दिखा दिया। इस पर भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई और साफ तौर पर भारत से ये जो विदेश मंत्रालय उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि भारत नेपाल की हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए है, उस पर निगरानी कर रहा है। नेपाल क्या कुछ कदम उठा रहा है उस पर भारत की ओर से निगरानी की जा रही है। कुल मिलाकर नेपाल की जो सरकार है उसने हिमाकत की और भारत के 3 क्षेत्र को अपने इलाके में दिखा दिया। अब भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया है इस पर भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि भारत ने पहले ही साफ किया था कि 1 इंच ज़मीन का हिस्सा जो भारत का है वो हम नहीं देंगे और
नेपाल ने भी एक तरह से ये बताने की कोशिश की थी कि वो हमारा क्षेत्र है, वो हम लेके रहेंगे। अब नेपाल ने हिमाकत तो कर दी है, इंतज़ार भारत का है।